गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। अपना जो प्रीवियस वीडियो था वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में था। आपने उसको देखा होगा, समझा होगा। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट अपन फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं नॉन मेटल की, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो नॉन मेटल की होती है तीनों स्टेज में पाई जाती है। नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेज में हमारे अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि बात करें अपन सॉलिड के रूप में कार्बन सल्फर रहता है, जबकि लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ETC प्रेजेंट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर तीनों फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड अपन फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, वो है लस्टर। लस्टर चमक से रिलेटेड होता है। जैसे कि अपन ने बात की थी कि मेटल लस्ट्रिक प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन नॉन मेटल लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं रखते। मतलब उनकी जो सरफेस होती है वो डल सरफेस होती है। इसमें वाइड वेराइटी ऑफ कलर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कलर की वेराइटीज रहती है। जैसे आयोडीन और क्लोरीन होता है, ये येलोविश ग्रीन कलर का होता है। फॉस्फोरस होता है वो रेड और वाइट कलर का होता है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है ये कलरलेस गैसेज होते हैं। तो ये लस्टर के एक्सेप्शन होते हैं, यानी इनमें कुछ इनकी जो सरफेस होती है वो लस्टर वाली होती है एक्सेप्शन में। बाकी की जितनी भी जो नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो डल सरफेस रखते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आयोडीन, क्लोरीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी एक्सेप्शन होते हैं किसके? लस्टर के नॉन मेटल में। आगे जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो नॉन मेटल का होता है वो लो होता है, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। ये बहुत कम टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इससे बात करें अपन सल्फर होता है वो 119 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, जबकि आयोडीन होता है वो भी 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। मेलेबिलिटी इसका 4 फिजिकल कैरेक्टर होता है। नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं, इनको पीटने पर ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी ये शो नहीं करा पाते, डक्टिलिटी भी इनमें शो नहीं होती। दे कैन नॉट बी ड्रा इनटू फाइन वायर, इनको भी थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको नॉन मेटल को। कंडक्टिविटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। एक्सेप्शन पाया जाता है इनमें ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल होती है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। आगे हार्डनेस। हार्डनेस होता है वो नॉन मेटल में एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अधिकांश जो मेटल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनका जो एक्सेप्शन होता है डायमंड पाया जाता है, यानी डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। यानी नॉन मेटल में सभी जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट प्रॉपर्टी, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जो वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही ब्रिटल प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी अगर इनको हम हैमर से तोड़ते हैं तो ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आगे है सोनोरस। सोनोरस का मीन्स होता है साउंड वेव जनरेट करने का काम। सोनोरस नॉन मेटल में एब्सेंट होता है, यानी सोनोरस की कोई भी नेचर, कोई सी टाइप की प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती। आगे ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी आउटर स्ट्रक्चर देख के हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक मेरे पास हार्ड सब्सटेंस वाला मटेरियल, एक सॉफ्ट सब्सटेंस वाला मटेरियल, तो मैं उसको फिजिकल महसूस करके बता सकता हूँ कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है।
तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई मेटल और नॉन मेटल की। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास उस मेटल का ऑक्साइड प्राप्त होता है, या अपन कहें कि हमारे रिजल्ट के तौर पर मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होती है उसका जो नेचर होता है वो बेस नेचर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है नॉन मेटल के साथ करवाते हैं तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद भी ऑक्साइड देता है, यानी दोनों रिएक्शन में ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट होती है तो बेसिक ऑक्साइड बनता है, और अगर नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमको किस तरह पता चला? एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। एक अपन ने लिया मैग्नीशियम और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। जब इसका डिल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसमें लिटमस पेपर डुबाया जाता है तो हम देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस होता है वो बिना चेंज किया हुआ रहता है, लेकिन जो रेड लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो चेंज होता है और ब्लू कलर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सल्फर अपन लेते हैं और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हम देखते हैं जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। उसको वाटर में डिल्यूट करने पर H2SO3 का फॉर्मेशन होता है। इसमें जब हम ब्लू लिटमस लेटर लेकर जाते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसको हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड था वो बेस नेचर का था, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड था वो एसिड नेचर का था। अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रिएक्शन विथ वाटर। हम जब मेटल और नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि हम बात करें कि मैग्नीशियम को अगर वाटर के साथ डिल्यूट किया जाता है, उसको कंबाइन करवाया जाता है तो MgOH2 बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिएक्टिव होता है एयर के साथ। जैसे कि बात करें फॉस्फोरस आते एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच करता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए जो फास्फोरस होता है उसको के लिए वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसको फायर लगने से रोकता है या फास्फोरस को एयर के कांटेक्ट में आने से रोकता है। थर्ड जो अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ एसिड। मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं, और हम जब हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही होती है टेस्ट ट्यूब के पास में मैच बॉक्स लेके जाते हैं, फायर लेके जाते हैं, आग लेके जाते हैं, तो उसमें से पॉप की ध्वनि, पॉप साउंड सुनाई देता है। किस में से? हाइड्रोजन गैस में से। कॉपर होता है वो डिल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता और किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं देता।